हेलो दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस कक्षपाल के जो 16/12/2020 के जो प्रथम पाली का एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी भी नए वीडियो डालो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जल्दी जल्दी सभी लोग आप लोग जुड़ जाइए। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग को आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट करना है ताकि पता लगे कितना आप लोगों को क्वेश्चन याद है। तो आंसर आप लोग को जरूर कमेंट करना है। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। साथ में आप लोग को इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है, तो प्रैक्टिस सेट में भी जुड़ना है। क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती है? बताइए कहाँ निवास करती है? तो यह निवास करती है जम्मू कश्मीर में। कहाँ निवास करती है? तो जम्मू कश्मीर में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? पूर्व में बताइए कौन है? तो पूर्व में है किशनगंज। क्या हो जाएगा? किशनगंज। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 2020 में जारी किए गए हरित पंथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, चटगांव सरत्रांगार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? बताइए तो किसने तैयार की थी? तो यह तैयार किया गया था सूर्य सेन के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्य सेन के द्वारा। इसको याद रखिएगा। और कब ये योजना बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी, याद रखिएगा, 18 अप्रैल 1930 को यह बनाया गया था। इसको याद रखिएगा। और इस कांड में भाग लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया एवं 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी पर भी लटका दिया गया था। किसे? सूर्यसेन को। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो फांसी पर कब लटकाया गया था? तो 12 जनवरी 1934 को। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया है? तो यह किया गया है मुंगेर। कहाँ? मुंगेर। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? कौन किए गए हैं? तो ये किए गए हैं मनोज सिन्हा। कौन? मनोज सिन्हा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का एक राज्य था, जिसे अनुच्छेद 270 के तहत विशेष प्रावधान थे। और 2019 में जम्मू कश्मीर और उनके विभाजित के इन्हें जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख नाम 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू को उपराज्यपाल बनाया गया है। किसको? याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात सबसे कम है, बताइए किसमें सबसे कम है? तो यह सबसे कम है दमन और दीव में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक समस्या है? इसमें देखना है वैश्विक समस्या कौन है। तो वैश्विक समस्या हो जाएगा आतंकवाद। यह क्या है? एक वैश्विक समस्या है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में नागरिक के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? बताइए कौन करता है? तो यह करता है सर्वोच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो यह किया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार हैं। तो बराबर अधिकार है किसमें? तो संविधान के संशोधन में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था, कब हुआ था?
1600 ईस्वी में, किसमें 1600 ईस्वी में, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का उष्णकटिबंधीय वन संशोधन संस्थान डैश देश में स्थित है, तो यह स्थित है जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर में, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? कौन स्रोत है? तो यह हो जाएगा वायु। क्या हो जाएगा? वायु, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से। किससे? ग्लोबल वार्मिंग, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होती है? तो यह होती है किसमें? ये सभी में होती है, सिरा में भी होती है, धमनी में भी होती है, कोशिका में भी होती है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? कौन सी वर्ष की वजह से, कौन सी अम्ल की वजह से? बताइए। गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है, तो यह होती है SO2 और NO2, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में क्लोराइड की कितनी मात्रा जायज है? बताइए कितनी मात्रा जायज है? तो यह जायज है 0.5 ppm, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कितना? करेक्ट आंसर सी, 0.5 ppm। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जंतुओं में कौन सा एक जंतु का परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषण स्तरों को ग्रहण कर सकता है? तो यह कर सकता है मेढक। कौन? मेढक, करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को सिद्धता से मुक्त करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सभी हो जाएंगे, नाइट्रेट, फॉस्फेट और नाइट्राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है? कौन मदद करती है? तो यह मदद करता है आयन मंडल, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक अम्ल, इसमें बताना है कौन है। तो कार्बनिक अम्ल ऑप्शन बी हो जाएगा, CH3COOH। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है, तो अमोनिया बनाई जाती है हाइबर विधि से। किस विधि से? हाइबर विधि से, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है, तो यह स्रोत है हीलियम नाभिका हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन से, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं? तो यह दिए गए हैं मैरी क्यूरी को, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है, तो यह नाम है सौभाग्य। क्या? सौभाग्य, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उचित आकृति का चयन कीजिए। इसमें देखना है कौन इसमें मैच कर रहा है। इसमें ऑप्शन में देखकर आसानी से उसको फिल कर सकते हैं। इसका देखिए आंसर क्या होगा, देखिए कौन फिल हो रहा है, तो ऑप्शन एक ही फिल कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑप्शन एक ही, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख लीजिए, यहाँ से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखिए, ये फर्स्ट नंबर पर था, अब सेकंड नंबर पर आ गया, थर्ड नंबर पर आ गया, अब ये फोर्थ नंबर पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, बिहार के डैश डैश जिले में नागी बांध स्थित है, तो यह स्थित है जमुई में। कहाँ? जमुई में, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वन स्टॉप सेंटर योजना को किस रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सखी केंद्र के रूप में, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो यह रक्षा करता है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पीच का युद्ध लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था झेलम नदी पर। किस नदी पर? झेलम नदी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता है? तो यह जीता है ईगा स्वीटेक, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती को यूनिसेफ के बाल अधिनियम अभियान के सेलिब्रिटी अध्यक्षता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो इसका स्थापना किया गया है राजा राम मोहन राय, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 वर्ष में शीर्ष शीर्ष पर था? शीर्ष पर था, तो यह था हरियाणा। कौन था? हरियाणा था। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है? तो इसमें बढ़ता है, वृद्धि के साथ बढ़ता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पादप का वर्ण होता है, तो यह होता है पिचकारी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मूली एक रूपांतरित डैश डैश है। मूली एक रूपांतरित डैश डैश क्या है? तो यह एक जड़ है। क्या है? जड़ है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आनुवंशिक। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 दिसंबर को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य बताना है। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य क्या होगा? बताइए तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। अगला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। इसमें देखना है सही विकल्प कौन होगा। सही विकल्प इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए और दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए तो इसी प्रकार अन्य भी, तो दक्षिण क्या बनेगी? बताइए दक्षिण क्या बनेगा? तो दक्षिण बन जाएगा उत्तर पूर्व। क्या बन जाएगा? उत्तर पूर्व। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज मंगलवार है तो 79 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बताइए तो 79 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बताइए कौन सा दिन होगा? तो इसको आप लोग बना सकते हैं, 79 में 7 से भाग दीजिए, जो शेष बचेगा इसमें जोड़ दीजिएगा मंगलवार में। तो करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या होगा? 2 दिन शेष पर रहा है, 7 एकम 7 हो जा रहा है, 7 एकम 7, 2 दिन बच रहा है, तो 2 में मंगलवार में 2 जोड़े कितना हो जाएगा? बुधवार और गुरुवार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45 का डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में कीजिए। एक पेड़ में हमेशा क्या होते हैं? इसमें हमेशा जड़ें होती है। क्या होती है? जड़ें। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है? तो सबसे अमीर राज्य है झारखंड। कौन है? झारखंड। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन कहलाता है? तो यह कहलाता है उद्देशिका। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण महिला के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? तो यह उद्देश्य है महिला समृद्धि योजना। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, 2020 में होप मिशन 2 मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो यह प्रक्षेपित किया गया यूएई द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे कुषाण वंश से। किससे? कुषाण वंश से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो यह किया जाता है 100 दिन का। कितने दिन का? 100 दिन का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र एवं पंचायती राज से संबंधित है? तो यह संबंधित है पीके थुंगन समिति से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? बताइए कौन था?
ये था बृहदत्त, क्या हो जाएगा बृहदत्त, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है टोबा झील स्थित है, टोबा झील कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सुमात्रा में, कहाँ सुमात्रा में, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर डी, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दो अक्षतपूर्ण सिक्कों को एक तरफ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगा? एक चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है, बताइए क्या होगा? तो एक चित, उसमें दो होता है, दो पट होता है, चित और पट, तो एक चित आने का, तो एक आएगा तो एक बटा दो होगा, करेक्ट आंसर डी, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है ए द्वारा किसी काम को करने में गति बी से आधी है तो यदि ए तथा बी किसी काम को मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बताइए कितने दिन में करेगा? ये देखिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कितने दिन में करेगा? तो इसको आप लोग बना सकते हैं, कितना है ए और बी है तो इसका अनुपात ले लेंगे ए रेशियो बी, एक ये दो हो जाएगा, इसको मान लेंगे। कुल क्षमता इसका कितना है? 18 दिन में काम कर रहा है, 18 दिन में, तो कितना हो जाएगा ए बी, ए उस काम को कितने दिन में करेगा? तो इसका क्षमता निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 3 इंटू 18, ही हो जाएगा 54, 18 3 54, तो ए का मान निकाल लीजिए, ए आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू 54/1 हो जाएगा, यानी 54 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 54, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पी क्यू का मतलब क्यूपी का पति है, पी क्यू का मतलब क्या है? क्यूपी का पति है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है पी प्लस क्यू का मतलब है क्यूपी के भाई है, क्यूपी के क्या है? भाई है। उसके बाद कह रहा है क्यू भाग का मतलब है पी क्यू का पिता है और पी माइनस क्यू का मतलब है कि पी क्यू की माता है, तो तब निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एडी की नानी है को व्यक्त करता है? बताइए कौन व्यक्त करता है? इसको आप लोग चेंज कर देना है, करेक्ट आंसर बताते हैं। इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसको आप लोग बना सकते हैं, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कितनी बार मिलती है? तो 22 बार मिलती है, कितनी बार? 22 बार, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद डैश डैश के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है, कौन करता है? तो यह करता है 324 अनुच्छेद 324 के तहत, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक जलाशय घनाभ के रूप में जिसकी लंबाई 20 मीटर है यदि जलाशय से 18 किलोमीटर पानी को हटाया जाता है तो जल स्तर 15 मीटर नीचे चला जाता है, तो जलाशय की चौड़ाई क्या कह रहा है? जलाशय की चौड़ाई निकालना है, इसको आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। क्या कर रहा है? जलाशय की चौड़ाई निकालना है, कितना मीटर है? 18 किलोमीटर है, तो 18 इंटू कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, अब बटा कितना देगा? 15 इंटू 20, तो इसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 50 पर में कटेगा और ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा 15 50, ये हो जाएगा 3 6 18, 10 6 60 आएगा, इसका आंसर कितना? 60 आएगा, कितना जाएगा? 60 मीटर, करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 52 पत्ती की एक अच्छी तरह से फेंकी हुई ताश की गड्डी के एक पत्ता निकाला जाता है तो चित्र वाले ताश के पत्ते की प्राप्त की गई प्रायिकता कितनी होगी? तो देखिए कुल पत्ता कितना होता है, यानी NS कितना होता है? यह होता है 52, कुल पत्ता 52 होता है,
एन ई यानी चित्र वाले कितना हो जाएंगे, एन ई, ये हो जाएंगे चित्र वाले। पता, गुलाम, बेगी, बादशाह, कौन कौन, गुलाम, बेगी और बादशाह। गुलाम, बेगी, बादशाह, इसको गुना कर दीजिए, किसको गुना कर दीजिए, कितना है, ताश वाले पत्ते को प्राप्त कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 है ना, तो 3 से गुना कर दीजिए, 3 इंटू 4, 4 कहाँ से ले आए, 12 चौक, ये ले लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 हो गया, यहाँ 12 हो जाएगा। तो फॉर्मूला पर सीधे सीधे आंसर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला इसका होता है एन पी इक्वल टू एन ए बटा एन एस, इसी फॉर्मूला पर रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 12/52, तो कितना आ जाएगा, 3/13, कितना आ जाएगा, 3/13। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ जाएगा बी। तो इसको आप लोग निकाल सकते हैं इसी तरह। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर घनाभ होता है, तो इसका मतलब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ परसेंट में ज्ञात करना है, तो इसको निकाल सकते हैं। कितना कह रहा है, 6 मीटर कपड़ा यानी 6/30 मीटर कपड़ा है, बटा 6 और परसेंट निकालना है, तो 100 लगना है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20%, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, दो क्रमागत सम संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है, तो यदि एक संख्या 6 है तो अन्य संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को समझिए फिर से। यदि दो क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत, देखिए 1/6 ये सम संख्या हो जाएगा, प्लस 1/8 ये भी सम संख्या हो जाएगा। तीन, जिसको दोनों को सॉल्व कर दीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 24, ये हो जाएगा 6 चौका 24, तो ये हो जाएगा 4, आई हो जाएगा 8 3 24, 3, तो 7/24, कितना 7/24 आएगा। तो वो संख्या क्या होगा, बताइए वो संख्या क्या होगा, तो वो संख्या 8 हो जाएगा, आ जाएगा 8, क्योंकि देखिए एक तो संख्या 6 इसमें दिया गया है और दूसरी संख्या 8 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला कह रहा है, एक व्यक्ति के पास यात्रा के दैनिक व व्यय के लिए 360 रुपया है। यदि वह अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ाता है तो उससे अपनी दैनिक व्यय में 3 रुपये की कटौती करनी पड़ती है, तब उसके यात्रा की वास्तविक व्यय ज्ञात करना है। इसको आप लोग निकाल सकते हैं, इसको ऑप्शन से बनाएंगे, जैसे ऑप्शन ए 20 है, 20 दिन में देखिए कितना हो जाएगा, 360 है बटा 20 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 18, कितना 18 प्रतिदिन, 18 प्रतिदिन हो जाएगा, एक ले लेंगे 24, तो हो जाएगा 360 बटा 24, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 दिन हो जाएगा। इसका अंतर देख लीजिए, 18 और 15 में अंतर 3 है, कितना अंतर है, 3, अंतर इसका 3 दिन प्रतिदिन हो रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका अंतर 3 दिन आ रहा है, कितने दिन, 3 दिन। पहला जो लिए हैं वही आंसर हो जाएगा ए, 20 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, यदि रूट अंडर 4x प्लस 9 प्लस 4x माइनस 9 इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 7 है, तो x का मान ज्ञात करना है। इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन इतना दिया गया है इक्वल टू इतना दिया गया है, तो इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कितना दिया गया इसमें, 4x दिया गया है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान पहले उठा लीजिए ऑप्शन ए से, x का मान रखिएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। x का मान 4 रख के बनेगा तो आंसर आ जाएगा
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला, निर्देश देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कुल स्टॉप में महिलाओं का प्रतिशत बताना है। कुल स्टाफ में महिलाओं का प्रतिशत, इसमें जो देख लेना है फिगर में, कुल जो महिला है उसका प्रतिशत बताना है स्टाफ में। तो कितना हो जाएगा 130 बटा 300, 130/620 हो जाएगा इंटू 100। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 20.96% आएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अधिकारी वर्ग में पुरुष कर्मचारी का प्रतिशत बताना है। बताइए अधिकारी वर्ग में पुरुष कर्मचारी का प्रतिशत, तो इसको भी उसी में से बनाना है फिगर में से। ये हो जाएगा 170/220 इंटू 100। इसको कैलकुलेशन की जाएगा तो आएगा 77.27%। करेक्ट आंसर इसका भी बी होगा। अगला क्वेश्चन है लिपिकीय स्टाफ में पुरुष एवं महिला कर्मचारी दोनों में अंतर बताना है। दोनों में अंतर पूछ रहा है तो घटा दीजिए, 220 में 60 घटा दीजिए, 220 में 20 घटा दीजिए, नहीं 60 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा ऑप्शन इसका। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए अधिकारी तथा गैर अधिकारी पुरुषों की संख्या में अंतर में ज्ञात करना है। तो 170 में से 100 घटा दीजिए, 70 आएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुल स्टाफ में पुरुष और महिला का सकृततम अनुपात बताइए। सकृततम अनुपात तो यह हो जाएगा 490/130 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, इसको कटेगा तो 49/13 आएगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है संख्या श्रृंखला को पूरा कीजिए। बताइए ये 5 से 10 कैसे हो गए, यानी 5 जोड़े होंगे तभी 10 हुआ होगा। उसके बाद ये 5 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 10 में 25 जोड़ेंगे। देखिए पहले इसमें 5 जोड़ा गया, 10 जोड़ा गया, 10 जोड़ेगा तो 15 हो गया। उसी प्रकार इसमें कितने जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे, अब इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से समझिए, अगर 5 में 5 जोड़ा जाए, यहाँ 5 जोड़ा जाए तो 10 हो गया, 10 में क्या जोड़ा जाएगा, 15 हो जाए, तो 10 में फिर से 5 जोड़ दीजिए। नहीं देखिए 5 में 10 जोड़ना है, 5 + 10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। ये इसी प्रकार जोड़ते जाना है। ये 5 है, 5 में 10 15 जोड़ना है, 5 में 15 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा। इसी प्रकार 25 में 40, 40 में 25 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये पहले वाला जोड़ते जाना है, कितना हो जाएगा 65। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में श्याम का बाईं ओर से 13वां स्थान है तथा मीना का दाईं ओर से 9वां स्थान है, तो श्याम और रेखा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं यदि रेखा मीना के बाईं ओर चतुर्थ स्थान पर बैठा है। तो देखिए इसको आप लोग बना सकते हैं, फिगर से बनाइए। निखा यानी कितना स्थान पर, 13वें स्थान पर, यहाँ 13वां स्थान पर है। 9वां स्थान पर कौन है, मीना है, 9वां स्थान पर, 9वां स्थान पर मीना है। और श्याम कितना स्थान पर, 13वां स्थान पर श्याम, इस यानी श्याम 13वां स्थान पर। तो दोनों के बीच का विद्यार्थी की संख्या बता दीजिए। ये हो जाएगा 40 - 13 + 13, यह दोनों 26 40 जोड़ दीजिए, 26 40 में से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। किस वर्ष किया गया था बताइए, तो किस वर्ष किया गया था। ये आप लोगों को क्वेश्चन याद होगा, आसानी से इसको बता सकते हैं। किस वर्ष किया गया था, तो यह किया गया था 1954 में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है। तो विषाणु जनित रोग हो जाएगा एड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आलू का कंद एक रूपांतरित है, किसका है बताइए। तो यह हो जाएगा तना का। किसका? तना का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं वायु और जल प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर से और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर से विक्षेपित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरियोलिस बल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो यह होता है वास्तविक और उल्टा होता है। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है। तो इसमें होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है। आधारीय इकाई हो जाएगा जाति। क्या है? जाति। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए चित्र श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए चित्र श्रृंखला का पूरा करने के लिए सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें देखना है कौन सुटेबल है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन 3R पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े हैं। पता है किससे जुड़े हैं? तो यह जुड़े हैं रिड्यूस, रोज, रिसाइकल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एस्पिरिन का रासायनिक नाम बताइए। तो इसका रासायनिक नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सैलिसिलिक अम्ल नहीं हो जाएगा, एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कुलांगार शब्द के उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए उद्वर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है। तो यह तत्सम रूप है उपटन का। किसका? उपटन का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द इसमें देखना है कौन है। तो वैमनस्य। क्या हो जाएगा? वैमनस्य शुद्ध शब्द है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नाव का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तगाड़ नहीं है, तगाड़। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुप्रयुक्त है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अंतर और अंदर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम बताइए। अमित शब्द का विलोम होता है परिमित। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम बताना है। व्यक्त का विलोम होता है लुप्त। क्या होता है? लुप्त। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से शब्द बताना है। बर्तनी की दृष्टि से शब्द बताना है तो इसका शब्द हो जाएगा परिमणि। क्या हो जाएगा? परिणति। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी समूह के सभी शब्द देवता के परिवाची शब्द है। देखना सभी देवता के परिवाची शब्द कौन है। ऑप्शन बी हो जाएगा देव, सूर, अमर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन बी बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है कालानाथ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी नहीं है मैदिनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मैदिनी। अगला क्वेश्चन है गौरव शब्द का विलोम बताना है। गौरव शब्द का विलोम होता है लाघव। क्या हो जाएगा? लाघव। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगम शब्द के अनेकार्थ को कौन सा समूह प्रकट करता है। तो यह करता है आना, ज्ञान, शास्त्र। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा। तो इसका सही शब्द होगा प्रशिक्षक। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यह किया गया था 1952 के। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है या थे। बताइए कौन है। तो यह हो जाएगा अल्लाह रखा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी। तो यह लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
तो ये रहा हम लोग 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। ये था बिहार पुलिस कक्षपाल जो कि 16/12/2020 में जो प्रथम पाली का एग्जाम हुआ था उसका हम लोग ऑलरेडी पेपर को डिस्कशन कर लिए हैं। तो अगले वीडियो में इसका देखेंगे। ये प्रथम पाली का यानी फर्स्ट शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट का वीडियो लेकर आएंगे। तो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डालो वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और इस सब का पीडीएफ भी हम डालते रहते हैं चैनल पे। तो पीडीएफ लेने के लिए यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्या कीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाकर फटाफट सभी लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। साथ में इस चैनल पर आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है, तो प्रैक्टिस सेट में जरूर जुड़ना है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं, तो सभी प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जरूर जोड़ना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, इसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस कक्षपाल का जो 16/12/2020 का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उस क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। इसका ऑलरेडी एक करा चुके हैं प्रथम पाली का, तो आप लोग देख लीजिएगा। और बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन कराए हैं, तो पीछे वाले जितने भी कराए हैं सबका प्लेलिस्ट बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नए वीडियो डालो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। साथ में इस चैनल पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है, तो प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जोड़ना है। क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग को आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट करना है। क्वेश्चन कह रहा है अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया। वे एक प्रसिद्ध क्या थे, बताइए क्या थे? तो वह एक क्रिकेट खिलाड़ी थे। क्या थे? वह क्रिकेट खिलाड़ी थे, इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। इनके द्वारा कप्तानी करने के दौरान दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 1962 में जीत हासिल हुई थी और रेड द्वारा कुल 34 मैच की कप्तानी की गई है। इन्होंने कितने मैच की कप्तानी की है? 34 मैच की कप्तानी की है। कितने मैच की? 34 मैच का कप्तानी की है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह डैश डैश था। कौन था प्रथम सत्याग्रह? तो यह था चंपारण सत्याग्रह। कौन था? चंपारण सत्याग्रह। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा गांधी का भारत आने के बाद प्रथम आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था जो कि बिहार में था, और यह सत्याग्रह नील खेती के संबंधित था। इसको याद रखिएगा। किससे संबंधित था? नील के खेती से, तो इसको याद रखिए। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्तीपुर जिले में डैश डैश राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भूसा। कहाँ? भूसा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो इसको याद रखिएगा। पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान में समस्तीपुर जिले में जो कि बिहार राज्य में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। किस अनुच्छेद में यह बोला गया है? तो यह अनुच्छेद 359 में। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान इसमें है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम है, याद रखिएगा, राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और कितना है, कम से कम कितना इसका पूछेगा तो ये हो जाएगा 52.66%। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जाइमेक्स 2020 भारत एवं डैश डैश का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। तो यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जापान। करा हो जाएगा करेक्ट आंसर जापान हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोवा किस जैन संत के साथ गया था? किसके साथ गया था? तो यह गया था, याद रखिएगा, भद्रभाव। किसके द्वारा? भद्रभाव। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि श्रवण बेलगोवा शिलालेख की मिलती है और ये कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है भारत में पंचतीर्थ का संबंध जिससे है वह है, तो वह एक सामाजिक समावेश। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है? ये सभी दर्शाता है। देखिए, पढ़िए इसको। शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिका के साथ भेदभाव, ये सही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, और रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, ये सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा है? तो यह कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी ने कहा है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, तो यह होगा जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह कार्य करता है गृह मामले के। किसमें? गृह मामले। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? यह शुरुआत हुआ है 2015 में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया है असम में। कहाँ? असम में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है, तो वह कहाँ है? तो वह है कांगेर घाटी में। कहाँ? कांगेर घाटी। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना डैश 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 संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है, तो यह हुई है नीति निर्देशक सिद्धांतों के। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना शुरू हुई थी, तो यह हुई थी 2009 से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? बताइए तो किसने जीता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, किसने जीता है? तो यह जीता है, याद रखिएगा, नीलकंठ भानुप्रकाश। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज के संस्थापक थे, कौन थे? तो यह थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है? तो यह बनी है लोनार। कौन है? लोनार। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है, क्या शामिल है इसमें? तो इसमें शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम आभासी वर्चुअल भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन वर्ष 2020 के किस माह में किया गया? किस माह में किया गया था? तो ये किया गया था अक्टूबर में। कब किया गया था? तो अक्टूबर में किया गया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो राज्य के वित्त आयोग करता है। कौन? राज्य के वित्त आयोग। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख के प्रथम उप राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है राधा कृष्ण माथुर को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत का पहला गवर्नर जनरल था, कौन था?
तो यह था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? तो यह हो जाएगा खनकाह मुजीबिया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? तो ये औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या एवं भारी विविधता के लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है? तो यह संभव है समशीतोष्ण घास के मैदान में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन देश देश में होता है? तो यह होता है कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 30 नंबर, 2020 F1 स्टायरियन ग्रांड फ्रिक्स रेस किसने जीता है? तो यह जीता है लुइस हैमिल्टन। किसने? लुइस हैमिल्टन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के की तरफ से इशारा करते हुए आलिया ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, और लड़के की माँ का औलिया से क्या रिश्ता है? देखिए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछ दिया। रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताइए इसको कैसे बनाया जाएगा। इसको आप लोग देखकर भी बता सकते हैं, या फिर डायग्राम से इसको बनाएगा तो सबसे ज़्यादा आसान रहेगा। कैसे बनाएंगे? तो डायग्राम से इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं डायग्राम से। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा? आलिया कहा। तो चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। ये लड़के की तरफ इशारा करते हुए, किसकी तरफ से? आलिया ने कहा। आलिया ने कहा कि वह मेरे, किसके? मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। मेरे दादाजी के, यानी किसके दादाजी के? आलिया के दादाजी। तो इनके दादाजी, आलिया के दादाजी के इकलौता पुत्र यानी पुत्र हुआ, इकलौता पुत्र का पुत्र है। फिगर समझ में आ रहा है? इसी तरह बनाना है। का पुत्र है, तो इकलौता पुत्र का पुत्र है, तो इसका संबंध क्या होगा लड़के का? तो ये माँ हो जाएगी। लड़के की क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। यहाँ से संबंध माँ हो जाएगा। तो देखिए, आलिया के दादाजी के पुत्र, दादाजी का पुत्र यानी उनके पापा जी के पुत्र यानी उनका भाई, तो भाई हुआ, तो भाई का संबंध आलिया से क्या है? तो बहन है। क्या है? तो बहन है। तो ये समझ में आ गया। तो बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लड़के की माँ का आलिया से क्या संबंध है? तो इसको बता सकते हैं क्या संबंध है। तो यह संबंध है पुत्री का। किसका? पुत्री का। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, पुत्री हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो माँ है वो लड़का है और उसका माँ आलिया भी हो जाएगी। तो इसको आप लोग बना सकते हैं। इसी तरह डायग्राम से क्वेश्चन बनाइएगा, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट में गोल को GRDU लिखा जाता है, तो उसी कोड में प्लान को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसका प्लेस वैल्यू याद रखना होता है, उल्टा भी और सीधा भी, और उसका जो रिपीटेशन होता है उसको भी याद रखना होता है। प्लेस वैल्यू याद रखिएगा, इसको आसानी से बना लीजिए। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए कैसे बनाया गया है। जे में अगर 3 जोड़िएगा तो जी में 3 जोड़िएगा तो जी आ जाएगा। उसी प्रकार किया गया है। इसमें आप लोग 3 जोड़ दीजिए। क्या को जोड़ दीजिए? 3 जोड़ दीजिए, +3। अब सेम वही पैटर्न फॉलो कीजिए। ओ में 3 जोड़िए, ओ में 3 जोड़िएगा, आर आ जाएगा। ए में 3 जोड़िएगा, डी आ जाएगा। एल में 3 जोड़िएगा, ओ आ जाएगा। तो सब में 3 जोड़ना है, सब में 3 जोड़ना है। तो ये पैटर्न समझ में आएगा। उसी पैटर्न पर इसको बना दीजिए। पी में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? एस हो जाएगा। पी में 3 जोड़िएगा तो ये एस हो जाएगा। और एल में 3 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा ओ। ए में 3 जोड़िएगा तो डी हो जाएगा। और एन में 3 जोड़िएगा तो क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, आसानी से इसको बन सकता है।
ऑप्शन नंबर देखिए SODQ किस में है? SODQ ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के 34 विद्यार्थी का माध्य भार 46.5 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो माध्य 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का भार कितना था? इसको निकालना पड़ेगा। 34 विद्यार्थियों का माध्य भार कितना दिया गया? तो ये दिएगा 46.5%, और 34 विद्यार्थी प्लस एक 6 शिक्षक हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे 35 आदमी हो जाएंगे। इनका मिलाकर कितना हुआ? ये हुआ, बढ़ जा रहा है इतना, 500 ग्राम बढ़ जा रहा है। तो शिक्षक का भार निकाल लेना है, तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 35 तो हो जाएगा, विद्यार्थी दोनों को जोड़ देंगे तो सभी को 35 आदमी हो जाएंगे, इंटू इसको ले लेते हैं, विद्यार्थी का भार लगता है। विद्यार्थी का भार कितना है? 46.5 प्लस 500 ग्राम बढ़ जाता है, यानी 0.5। अब इसको देखिए, फिर माइनस 34 कीजिए, 34 इंटू 46.5। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आसानी से। तो देखिए, ये 35 का 35 हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 47 माइनस 34 इंटू 46.5। अब इसको आप लोग गुना कीजिए, घटाइए, आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका 64 किलोग्राम आएगा, ऑप्शन ए। तो इसको आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन है, अमित ने कहा, सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है और सुमित किस प्रकार अमित से संबंधित है? फिर सूत्र बनाना है। देखिए, अमित कहा, किसने बोल रहा है? अमित। फिर इसको आप लोग डायग्राम से बनाइए। ये जो अमित है, ये अमित कहा है किससे? सुमित। अमित कहता है सुमित की माँ। किसकी माँ? तो सुमित की माँ, इसकी माँ, सुमित की माँ। सुमित की माँ मेरी माँ की, यानी किसकी माँ की? अमित की माँ। अमित की माँ की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी है, कौन है? इकलौती बेटी है। क्या इकलौती बेटी हो जाएगी? कौन हो जाएगी? बेटी। कैसी बेटी? इकलौती। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो सुमित किस प्रकार अमित से संबंधित है? तो ये जो बेटी है, तो ये क्या हो जाएगी? ये भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा अमित का, तो ये बहन हो जाएगी। और ये अमित सुमित से क्या संबंध है? तो ये भांजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भांजा हो जाएगा। तो बताइए इसका संबंध क्या है? इसको आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भांजा हो जाएगा। यही संबंध पूछ रहा था, अमित और सुमित का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह आप लोग को बनाना है, डायग्राम के साथ बनाएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में पेंसिल को NCLAGJ लिखा जाता है, तब उसी कूट भाषा में TOURCH टॉर्च को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, ऐसे बनाने के लिए आप लोग को पैटर्न फॉलो कीजिए। इसको पैटर्न को पकड़िए और उसी पैटर्न पे इसको बना दीजिए। एक क्वेश्चन पीछे बताए थे, उसी प्रकार बनाना है। देखना है पी के बाद क्या किया गया है कि एन आ गया है। तो अगर आप लोग पी में 2 घटा दीजिएगा तो एन आ जाएगा। 2 अगर इसमें माइनस कीजिएगा, तो एन आ जाएगा। उसी प्रकार पैटर्न इसको समझ में आ गया, -2 करना है। तो ई में 2 कीजिएगा तो सी आ जाएगा, एन में 2 घटाइएगा तो एल आ जाएगा, सी में 2 घटाइएगा ए आएगा, आई में 2 घटाइएगा जी आएगा, एल में 2 घटाइएगा जी आएगा। पैटर्न समझ में आएगा, -2 सब में घटाना है। अब उसी पैटर्न पर इसको बना दीजिए। तो इसको बना सकते हैं। टी में 2 घटेगा तो कितना आएगा? ये आएगा, आर आएगा। ओ में 2 घटेगा, एम आएगा।
यू में 2 घटेगा तो एस आएगा, आर में 2 घटेगा तो पी आएगा, सी में 2 घटेगा तो ए आ जाएगा और एच में 2 घटेगा तो एफ आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए किस में है, आर एम एस पी ए एफ, आर एम एस पी ए एफ। करेक्ट आंसर बी हो रहा है। क्या हो रहा है? बी। तो इसी पैटर्न पर आप लोग को क्वेश्चन बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, उत्तर विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो अपने प्रश्न आकृति को पूरा करने के लिए सही हो। देखिए फिगर इसमें देखना है और इसमें देखना है कौन सुटेबल है, तो इसको आप लोग देख कर ही बना सकते हैं। देखिए आकृति देखिए ध्यान से और उसमें कौन सुटेबल यानी मैच कौन कर रहा है उसमें, तो इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट आंसर सी होगा इसका। क्वेश्चन अगला देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या का 25% 225 है तो वह संख्या क्या है। इसको निकाल सकते हैं आसानी से, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। 225 से इंटू 100 ले लेंगे, अब बट्टा कितना परसेंट निकालना है 25 का, आसानी से निकाल सकते हैं। 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 से गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 900 हो जाएगा। कितना? 900। तो संख्या क्या थे? 900 था। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, दी गई संख्या श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना है। इसको पैटर्न समझिए। 5 में क्या किया गया है कि 9 आ गया है, तो 5 दूना 10, 1 घटा दिएगा, तो पैटर्न समझ में आएगा। 5 दूना 10, 1 घटाया है, 5 दूना 10, 1 घटाया है। उसी पैटर्न पर सब इसको कीजिए। 9 दूना 18, 1 घटा दीजिए, 17 हो जाएगा। उसके बाद 17 एकम 17, 17 दूना 34, -1 33। पैटर्न को समझ में आए। अब इसको दोगुना कर दीजिए, 65 दूना हो जाएगा। 65 दूना कितना हो जाएगा? ये 130 हो जाएगा। 130 में 1 घटा दीजिए, 129 हो जाएगा। ऑप्शन डी। इसमें भी आप लोग को पैटर्न समझना होता है, आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 सादी बर्फियाँ है और वह उनकी ऐसी ढेड़ियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेड़ी में बर्फी की संख्या समान रहे और तथा ये ढेड़ियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेड़ी में कितनी बर्फियाँ रखी जाए। तो देखिए इसको आप आसानी से बना सकते हैं। इसका आप लोग क्या कीजिए कि HCF निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए ये दोनों का, 420 से 130 का आंसर आ जाएगा। इसका HCF निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आएगा HCF 10। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इसमें आप लोग को बर्फी की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 रखना होगा। इसी तरह आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और का अर्थ परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं मीटर में बताइए। इसको भी आप निकाल सकते हैं। लंबाई कितना है? तो लंबाई बराबर हो जाएगा चौड़ाई प्लस 4 मीटर। कितना दिया गया? 4 मीटर इसमें दिया गया है। हाँ दिया गया है। इसको इसी तरह बनाएंगे। लंबाई इक्वल टू चौड़ाई प्लस 4 मीटर, तो अर्ध परिमाप निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आता है 2 इंटू चौड़ाई प्लस दे दिया गया है इसमें कितना? 4 मीटर, तो इसको निकाल लीजिएगा। तो ये अर्ध परिमाप 36 तो दिया गया है, तो 36 इक्वल टू 2 + 4 चौड़ाई, 4 चौड़ाई, तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिए। चौड़ाई इक्वल टू निकाल लीजिए, चौड़ाई निकालिए तो ये हो जाएगा 36। ये प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा, -4/2 हो जाएगा। तो इसको घटेगा 32/2 हो जाएगा और 16 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 मीटर। तो चौड़ाई 16 मीटर हो गया, तो 16 मीटर में आप लोग फिर 4 जोड़ दीजिए लंबाई में, तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा? 16 20 देखिए ऑप्शन में है कि नहीं? ऑप्शन डी। तो इसी तरह बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व मेरी और मेरी माँ की संयुक्त आयु 45 वर्ष थी। अब हमारी आयु का अनुपात 4:1 है, तो मेरी माँ की आयु क्या होगी।
इसको आप लोग मान लेंगे, माना कि माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, इसमें कितना दिया गया है तो इसको 4x मान लेंगे, 4x वर्ष। उसी प्रकार तथा मेरी आयु x मान लेंगे, x मान लेंगे किसकी आयु, अपना आयु x वर्ष मान लेंगे और वर्तमान आयु का योग ले लेंगे। इसको आप लोग मान लेना है, माँ की आयु 4x और मेरी यानी अपना आयु कितना x वर्ष। तो इसको आप लोग बनाते हैं, वर्तमान आयु का योग ले लीजिए, क्या लीजिए, योग। तो ये हो जाएगा 4x प्लस x इक्वल टू कितना है, 45 वर्ष है। आप प्लस 10 ले लेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 5x इक्वल टू 45। तो ये कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 11। तो 4 में कितना था, पहले 4 था, तो 4 में 11 से गुना कर दिए, 44 वर्ष आ जाएगा। कितना वर्ष, 44 वर्ष, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला का अगला पाद ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहा है, इसको आप लोग पैटर्न फिर भी समझिए। 100, 50, 200, 25, 400 पैटर्न समझिए क्या किया गया है। इसका अल्टरनेट लिया गया है, देखिए अल्टरनेट समझते हैं, एक छोड़कर इस तरह लिया गया है। इसको दोगुना कर दिया गया है, इंटू 2 कर दिया गया है, इसको भी दोगुना कर, नीचे वाला दोगुना कर दिया, ऊपर वाला 2 से भाग दे दिया गया है, 2 से भाग दे दिया गया है। तो समझ में आएगा। तो इसको पैटर्न को, इसको हम लोग निकालना है ऊपर वाला। तो इसमें 25 में भाग दीजिए, 2 से आधा कर दीजिए, ये हो जाएगा 12.5। कितना आ जाएगा, 12.5। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लोग पैटर्न समझिए, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन अगला, अमन का परिचय कराते हुए प्रिया ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं और प्रिया किस प्रकार अमन से संबंधित हैं। तो देखिए फिर ऐसा ब्रॉड रिलेशन सा क्वेश्चन आ गया, इसको भी डायग्राम से ही बनाएंगे, इसको भी डायग्राम से बनाएंगे। तो अमन का परिचय कराते हुए किसने कहा, प्रिया। समझिए हम लोग बनाते हैं इसको, प्रिया ने कहा, किसको परिचय कराते हुए, तो अमन को कह रही है। अमन को परिचय कराते हुए प्रिया ने कहा, उसके भाई के मेरे पिता दादाजी के इकलौते पुत्र। उसके भाई, किसके भाई, तो अमन के भाई। प्रिया करा रही है परिचय, तो इसलिए उसके भाई यानी अमन के भाई। तो अमन के भाई पिता मेरे दादाजी के, उनके पिता, किसके पिता, अमन के भाई के पिता। ये क्या है, अमन के भाई के पिता इकलौते पुत्र हैं। ये जो पिता हैं ये क्या है, एक पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं, किसके, अमन के भाई के। उसको बाद कह रही है कि प्रिया किस प्रकार अमन से संबंधित है। तो ये इकलौते पुत्र हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, तो इसका संबंधी दादाजी हो जाएंगे, दादाजी। तो प्रिया के भी दादाजी लगेगी, तो ये क्या है, उनकी बहन है, तो बहन है, तो संबंध इसका क्या हुआ, बहन ही हुआ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा 43 का। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब बना सकते हैं, बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जो जैक लिखा है इसको दर्पण में लगाए तो कैसे दिखेगा, उल्टा दिखेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद यानी जो प्रश्न चिन्ह का स्थान पे है उसको निकालना है। ई के बाद जी कैसे आ गया है, तो ई में अगर 2 जोड़ेगा तो जी आ गया है, पैटर्न समझ में आ रहा है। जी में 3 जोड़ेगा तो जे आ जाएगा, जे में 4 जोड़ेगा तो एन आ जाएगा, अगर एन में 4 जोड़िएगा तो एस आ जाएगा। उसी प्रकार एस में 4 जोड़ दीजिए, एस में क्या जोड़ दीजिए,
+4 कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, पैटर्न समझना है। क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रेणी को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए दी गई विकल्प में से उत्तर चुनें। देखिए फिर ऐसे वो सही क्वेश्चन पूछा है, वही पैटर्न लाएगा। देखिए डी में अगर आप 2 जोड़िएगा तो एफ आ जाएगा, एफ में 3 जोड़िएगा आई आ जाएगा, 3 में आई में 3 जोड़िएगा 5 ये आ जाएगा, एम आ जाएगा। और एम में 5 जोड़िएगा तो आर आ जाएगा, आर में 6 जोड़िएगा तो एक्स आ जाएगा। तो आर में सिंपली 6 जोड़ देना है। पैटर्न समझ में आ रहा है, +6 करना है तो एक्स आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसी तरह आप लोग को भी बनाना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसमें देखना है कौन सत्य है यानी सही है। तो बताइए कौन सत्य है। यह सत्य हो जाएगा 3/8 से बड़ा है, 7/12 से बड़ा है, 1/16/25। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मोबाइल फोन नंबर के अंतिम अंक के प्राकृत संख्या होने की प्रायिकता बताइए। इसका प्रायिकता निकालने के लिए पिछले सेट में हम बताए थे कि फॉर्मूला होता है NP = NE/NS। इसी पर रख दीजिए। मोबाइल नंबर कितना होता है, 10 होता है। उसमें एक क्या पूछ रहा है, अंतिम अंतिम अंक प्राकृत संख्या होना चाहिए, यानी एक अंक निकालेगा तो 9 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, √0.9 का सन्निकटन मान बताना है। तो इसका मान निकालेगा तो कैसा हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा 10। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका √3.16। इसको अगर कटाइएगा तो आएगा 0.95 अप्रॉक्स आएगा, 0.95, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गेहूं से भरे हुए एक ड्रम का वजन 33.1/6 किलोग्राम है। तो यह यदि खाली ड्रम का वजन 11.3/4 किलोग्राम है तो ड्रम में भरे गए गेहूं का वजन क्या है। तो जिसको हम लोग निकाल सकते हैं, गेहूं का वजन कितना कितना दिया गया है। ये दिया गया है 31, कितना दिया गया 31.1/6 और एक दिया गया है 11.3/4। दोनों को कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, इसको कैलकुलेशन कर देना है। कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 19.5/12। इसको आप लोग बना सकते हैं 19.5/12, ऑप्शन ए आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, निर्देश जो 51 से 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 5 दुकानों से 5 दिनों में बेची गई किताब की संख्या बताना है। देखिए ये टेबल में से देख देख कर बना देना है, इसमें आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, केवल देख कर बना देना है। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है, दुकान डी से, यानी दुकान डी कौन है, ये वाला है। दुकान डी से रविवार, सोमवार, मंगलवार को बेची गई कुल किताबों की संख्या दुकान ई से मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को बेची गई कुल किताब की संख्या अनुपात में बताना है। इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। इसको फॉर्मूला होता है, इसको बता दीजिएगा। देखिए, बेची गई कुल किताब की संख्या बटा मंगल, बुध और गुरु को दुकान ई की संख्या। इसको आसानी से लिख सकते हैं। ये जो डी वाला है इसको ले लेना है, जो पूछ रहा है, और ई वाला भी ले लेना है। दोनों को जोड़कर बटा में कर देना है, आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए कुल किताबों की संख्या कितना हो जाएगी, जोड़िए तो। डी वाला पर ले लेते हैं, रविवार, जो रविवार है ये, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तीनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 68 + 74 + 78।
और बटा ले लीजिए ई का मंगलवार बुधवार और गुरुवार, ये ले लीजिए, इसको ले लीजिए 65 हो जाएगा प्लस 90 हो जाएगा। मंगल बुध क्या बोल रहा है, मंगल सोमवार नहीं लेना है, ये लेना है मंगल बुध गुरु, तो हो जाएगा 90 प्लस 86 प्लस 84। इसको ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, नीचे वाले को जोड़ दीजिए। ऊपर वाले जोड़िएगा तो 220 और नीचे वाला 260। इसको कटाइएगा तो 11/13 आएगा। पूर्णांक कितना हो जाएगा इसका, रेशियो इसका हो जाएगा 11.13, 11/13 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोगों को 55 तक इसी तरह क्वेश्चन बनाना है। तो एक बता दिए, आप लोग इसी तरह बना लीजिएगा, सबका टेबल देख कर आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सभी का हम सॉल्यूशन भी डाल देंगे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबका पीडीएफ दे देंगे, क्वेश्चन का भी और सॉल्यूशन का भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पिछले दिनों की तुलना में शुक्रवार को दुकान सी और दुकान डी से बेची गई किताब की संख्या में क्रमशः 15 और 20% की वृद्धि हुई, तो शुक्रवार को दुकान सी और डी में बेची गई किताबों की संख्या क्या होगी। तो देखिए उसी तरह बनाना है, आप लोग बना सकते हैं, केवल ऐसा बताते हैं। देखिए दोनों को अलग अलग निकाल कर जोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा, दोनों को अलग अलग निकाल कर जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 160। इसका आंसर आएगा कितना, 160। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। कैसे बनाना है, शुक्रवार को दुकान सी से बेची गई किताब, उसी तरह ले लेना है और बना देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दुकान बी से मंगलवार और बुधवार को बेची गई कुल किताब की संख्या दुकान सी और डी से सोमवार को बेची गई कुल किताब की संख्या के कितना प्रतिशत अधिक या कम है। उसी तरह बनाना है, उसमें देख लेना है, टेबल में देख देकर बनाना है। इसका भी आंसर बताते हैं। इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 27.3/11, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है उसी तरह, क्वेश्चन ये भी है 55 तक उसी तरह है। क्वेश्चन है रविवार को दुकान बी से, मंगलवार को दुकान सी से और गुरुवार को दुकान ई से बेची गई किताब की कुल संख्या औसत बताना है। इसका औसत निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 85 आएगा। कितना, 85, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मंगलवार को दुकान सी और ई से एक साथ बेची गई किताब की कुल संख्या और दुकान बी से सोमवार और गुरुवार को बेची गई कुल किताब की संख्या का अंतर बताना है। दोनों को ले लेना है और अंतर यानी घटा देना है, आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बताते हैं 61 आएगा। कितना, 61। इसको बना लीजिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और आगे। इसमें आप लोगों को मैथ रीजनिंग का ज़्यादा क्वेश्चन था इस सेट में। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्यों? इसका कारण क्या है? कारण यही है कि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णन होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष डैश डैश मापने की इकाई है, किसकी है? तो ये दूरी का इकाई है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है? तो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है प्राथमिक सेल। क्या कहलाती है? प्राथमिक सेल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा इकाई है, किसका इकाई है? यह है विद्युत ऊर्जा का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है किससे? तो किया जाता है अवतल लेंस से। किससे? अवतल लेंस। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता है शीर्ष वायरिंग की तुलना से कम प्रतिरोध। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? इसका कारण बताइए क्या है? तो कारण यही है कि पानी की बूंदी हो तो सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आईसी का जो पूर्ण रूप होता है यह इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, एकीकृत परिपथ। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मई को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है पक्षी के लिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? तो यह करता है कोशिका भित्ति। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किया था जेडवी के द्वारा। किसके द्वारा? जेडवी के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डोडो क्या है? डोडो क्या है? तो यह एक विलुप्त पक्षी है। विलुप्त क्या है? पक्षी है। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है? तो इसका कारण है इंसोनिया यानी अनिद्रा। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा पिरामिड डैश डैश अवस्था में होता है? क्या होता है? सीधा में। इसमें सीधा में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विकिरण के सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो गामा किरणें का। करेक्ट आंसर बी। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? इसमें देखना है कौन सही है। देखिए कौन सही है इसमें। तो सही पहला ही, पादप में टिड्डा, उसके बाद पक्षी। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? क्या होता है? सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। कहा? तमिलनाडु में होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक नाम बताना है। तो यूरिया का रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड। क्या होता है? कार्बामाइड। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रधौती होता है? तो विटामिन ए की कमी से रधौती होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। इसको भी याद रखिएगा। क्या होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। अब विटामिन सी की कमी से होता है एस्कर्बी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्ण का नाम बताइए। इस वर्ण का नाम होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें देखना है शुद्ध वाक्य कौन है। शुद्ध वाक्य एक क्वेश्चन छूट रहा है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बताना है। तो यह होता है गुरुत्वीय बल। करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य देखना है इसमें। शुद्ध वाक्य ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। करेक्ट आंसर सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, किसी समूह के सभी शब्द गति के अनेकार्थक है। गति के अनेकार्थक शब्द देखिए ऑप्शन में कौन है? सभी। पहला ही हो जाएगा चाल, हालत, मोक्ष। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। तो इसका सही विलोम होता है निवृत्ति। क्या होता है? निवृत्ति। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भाव शब्द का चयन कीजिए। तद्भाव शब्द का, तो तद्भाव हो जाएगा दधि। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मतरे का विलोम बताना है। इसका विलोम होता है अमर। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? सही विलोम शब्द किसमें नहीं है? आहार भोजन में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
सातवाधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक साथ 100 बातें याद रखने वाला। करेक्ट आंसर बी। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, निर्देश दे रहा है कि प्रश्न 88 से 92 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देखिए। इसको आप लोग बना सकते हैं, इसको आप लोग पढ़ लेना है, ध्यानपूर्वक के सभी को पढ़ना है और इससे जो क्वेश्चन पूछेगा इसी में से आप लोग को लिखना है। क्वेश्चन इसी से पूछेगा। तो कितना तक क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 92 तक। 92 तक इसी में से क्वेश्चन है, केवल आंसर दे देना है। चलिए केवल आंसर बताते हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा। उसमें आप लोग चेक भी कर सकते हैं पढ़कर। क्वेश्चन है, क्रोध का विकराल रूप कौन है? क्रोध का विकराल रूप कौन है? क्या हो जाएगा? जुनून। क्या हो जाएगा? जुनून। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो इसका सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। क्या है? क्रोध। अगला क्वेश्चन है, क्रोध में व्यक्ति का किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है? तो यहाँ अपने ऊपर समाप्त हो जाता है। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका क्या है? तो इसका प्रमुख तरीका है वह दूसरों को क्षमा करना सीख लें। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कौन से गुणों का बोध नहीं करता है? तो यह नहीं करता है मानवीय गुणों का। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकर्षण का विलोम होगा। आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। क्या होता है? विकर्षण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो मक्खी एक तत्सम शब्द है। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यह हो जाएगा भेक। करेक्ट आंसर ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची है? शोभा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा सुषमा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है तो सुतपुत्र हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो बिजली का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा सहायक। करेक्ट आंसर सी, सहायक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द हो जाएगा निवृत्ति। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? किसमें हुआ है? तो यह हुआ है ऑप्शन सी में, तीव्र। तीव्र का उल्टा होता है मंद। करेक्ट आंसर सी। तो ये रहा, हम लोग आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जो कि बिहार पुलिस कक्षपाल के जो एग्जाम हुआ था 16/12/2022 द्वितीय सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग पूरा सॉल्व कर लिए। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और वीडियो जो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले प्रीवियस क्वेश्चन क्या है, उस पेपर को लेकर आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।